और गुड़ भी पड़ता है इसमें, और मेवे भी पड़ने इसमें। हाँ, तेरा है। ये देखो कद्दू की खीर तेरा है। हाँ, कद्दू की खीर बन रही है। कद्दू की खीर? हाँ। कैसे कैसे बनाई है आपने? ये देखो कद्दू पाया पकड़े, उबलने डाला कि डायरेक्ट ही डाल दिया? पहले खोटिया छिलिया, फिर पकने पाया, फिर पक के फिर चौल पाया इसमें, फिर चौल पक गए। अब चावल कितने जैसे डालने? चावल तो थोड़े से आधी कटोरी से भी कम। हाँ, 1 गिलास स्टील का। फिर अब मैं वो पाड़े इसमें। अच्छा। गरी छुआरे डाक बादाम, फिर दूध पाया, बस इसकी खीर बन गई फिर। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतनी तो जानते हो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी फील करना चाहता हूं क्योंकि आज हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। यहाँ पर किचन में आप लोग देख रहे हैं मम्मी और नानी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो मैं भी फर्स्ट टाइम खाऊंगा इस डिश को। तो हमारे नानी जी बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग भी हैं और इन्हें लाइफ का बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो आज नानी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे लिए कद्दू की खीर। बाकी आप लोगों ने नानी की जुबानी सुन ही लिया। बाकी ब्लॉग आज अपलोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा है। 3 बार मेरा ब्लॉग आज फेल्ड हो चुका है और होप है कि हो जाएगा। यहाँ पर आया हुआ था आज मैं हमीरपुर में अपनी नन्ही सी गुड़िया का सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो हमारी नन्ही सी परी का नाम भी बन गया है आज से इस दुनिया में, एक ऑफिशियल नेम। तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या नाम है हमारी नन्ही सी परी का। और एक बार फिर से हॉस्पिटल में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहीं से हमारी नन्ही गुड़िया का बर्थ हुआ है और यादें भी ताज़ा हो गई। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मैं पहुँच गया हूँ डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, और यहीं पर ही हमारी लिटिल एंजल का बर्थ हुआ था। आज मैं गया हूँ लिटिल एंजल का बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए। और आप सभी लोगों के भी डेली बेसिस पर कमेंट आते रहते थे कि आपने अपनी गुड़िया रानी का नाम हमें नहीं बताया। तो देखिए, जब तक गुड़िया रानी का नाम ऑफिशियल तरीके से नहीं बन जाता तो मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता था। तो आज गया हूँ मैं बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए हमीरपुर में। तो आप सभी लोगों का जो भी इंतज़ार है वो अब ख़त्म होने वाला है। और साथ के साथ आप लोगों को हमीरपुर की मार्केट भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भी मैंने गुड़िया रानी के लिए थोड़े से कपड़े वगैरह भी खरीदे। बाकी जो भी हमारे हमीरपुर से सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर हमें इस तरह से देखते हैं डेली बेसिस पर। बाकी मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमीरपुर में मुझे आज 3 या 4 मेरे सब्सक्राइबर मिले, तो मुझे उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन जल्दी में मैं उनका नाम पूछना ही भूल गया और वो भी निकल गए। उसके बाद मैंने उन्हें हॉस्पिटल में भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की ट्राई की, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के ब्लॉग को भर देते हैं बहुत ही खास पलों और यादों से। तो ये वो शाम थी जब हमारी नन्ही सी गुड़िया इस दुनिया में आई हुई थी, और उसके बाद हम नन्ही सी जान को ले आए थे अपने घर में। तो यहाँ पर अपने रूम में हमारी नन्ही गुड़िया रेस्ट कर रही है और सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी है हमें कि हमारे घर पर इतनी छोटी सी नन्ही सी जान आई हुई है। और ये हमारे दिल का टुकड़ा है, सभी को बहुत ज़्यादा प्यारी है हमारे घर में ये। और उसके बाद आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोगों ने हिमाचली धाम भी लगाई हुई थी अपने घर पर।
तो उसके भी थोड़े बहुत मोमेंट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये चिरोटियाँ हैं, मछली धाम में बहुत ज़्यादा काम आती हैं और मैक्सिमम खाना इन्हीं में ही बनता है और इनके अंदर बना हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, लाजवाब, टेस्टी होता है। तो आप लोगों को मैं स्पेशली, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों ने चिरोटियाँ दिखाई नहीं और जो आपकी रसोई थी आपने तैयार की हुई थी, तो इसलिए भी मैं इन मोमेंट्स को डाल रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि जिनके जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो भी कंप्लीट हो जाए और जो हमारी यादें हैं वो भी एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाए। और जिन्होंने हमारे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे प्रीवियस ब्लॉग ज़रूर देखें। हमने हर एक चीज़ को डिटेल के साथ कवर किया हुआ है और आप लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया और काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा था हमारे उन ब्लॉग्स पर। और आप लोगों ले रहा हूँ दादी के आशीर्वाद से आज हमारी नन्ही सी जान फल फूल रही है और आज उसका ऑफिशियल नेम भी आ गया है इस दुनिया में। तो यूं ही हमारी नन्ही गुड़िया आगे बढ़ती रहे इस दुनिया में और उसका नाम भी ऊपर जाए। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये उस टाइम के मोमेंट है जब हमारे घर पर चौका सेरेमनी हुई थी। तो उस दिन भी वैसे गुड़िया का नेम तो बता देते हैं जो भी पंडित वगैरह होते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं होता है, वो उनकी गुड़िया की राशि वगैरह से रिलेटेड बताते हैं और उस नाम को हम मतलब एक तरीके से मतलब रखते हैं, मतलब याद करके। बाकी जो ऑफिशियल नेम होता है वो तो आज बना गुड़िया का, तो तभी आप लोगों को मैंने बताया नहीं था, क्योंकि जब तक गुड़िया का ऑफिशियल नेम नहीं बन जाता तो हम भी क्या बताते आप लोगों को। और जो पंडित बताते हैं वो उसका ओरिजिनल नेम नहीं होता, वो ओनली एक रखने के लिए होता है। चौका सेरेमनी तो थी, बाकी हमारे लिए ये बहुत ख़ास दिन भी था क्योंकि मम्मी ने मन्नत मांगी हुई थी, क्योंकि प्रियंका की डिलीवरी का केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था वहाँ हमीरपुर हॉस्पिटल में। तो जच्चा और बच्चा को कोई भी हानि ना हो, ये मन्नत मम्मी ने मांगी हुई थी और एक विशेष पूजा भी रखी हुई थी। तो हमारी पूजा पाठ हो गई और साथ के साथ मंडियाली धाम भी पक चुकी है। और इसके बाद जो भी जितने भी पर्सन, रिश्तेदारों को, दोस्तों को हमने इनवाइट किया हुआ था उनको अच्छे से हमने खाना खिलाया और आशीर्वाद लिया उनसे हमने। हाय एवरीवन, तो चलिए आप लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा बैठकर। और क्या ही बताऊं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है मुझे। मैंने इतना अच्छा ब्लॉग बनाया हुआ था आप सभी लोगों के लिए, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो बार बार ही फेल्ड हो रहा है। और मेरा कम से कम 5 GB का डाटा आज फेल्ड हो गया। जो भी मेरा लिमिट है पर डे की 3 GB है और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा रिचार्ज भी किए, लेकिन फिर भी फेल्ड हो रहा है। अभी मेरे को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके मेल भी आए जीमेल पे, मैंने देखा तो कम से कम 10 या 20 सब्सक्राइबर ने मेल की हुई थी कि प्लीज़ आपने ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो उन सभी लोगों की ही रिक्वेस्ट पर मैं आप सभी लोगों के लिए इस ब्लॉग को लेकर आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये ब्लॉग भी आप सभी लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। इससे हमारी जो पुरानी यादें हैं वो भी ताज़ा हो गई। और आज मैं गया हुआ था हॉस्पिटल में नन्ही सी गुड़िया का ऑफिशियल नेम लेने के लिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने ले लिया है। तो जो भी नाम है गुड़िया का, तो आप लोग भी गैस कीजिएगा कि क्या नाम हमने रखा हुआ है अपनी नन्ही सी जान का, क्योंकि आप लोगों ने, जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ है उस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं कि कौन से हमारे सब्सक्राइबर का गैस परफेक्ट बैठता है और जो भी परफेक्ट नाम गैस कर पाएगा उसके लिए मैं एक गिव अवे भी जरूर दूंगा, एक अच्छा सा गिफ्ट अपने उस सब्सक्राइबर को जो बता देगा कि क्या नाम हमने अपनी नन्ही सी गुड़िया का रखा हुआ है। तो प्लीज़ आज आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या नाम हो सकता है हमारी नन्ही सी जान का। और एक हिंट भी मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ। तो आप लोगों ने भी कमेंट किया हुआ था और उनमें से ही कुछ उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि उन वर्ड्स की मिक्सिंग करके गुड़िया का नाम हो, या जो आप लोगों ने कमेंट में बताए हुए थे नाम वो भी हो सकता है। तो आप लोग जरूर हमें बताइएगा, देखते हैं कि इसका गैस परफेक्ट बैठता है।
और ये बात थी, और सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। अभी भी पता नहीं ये ब्लॉग अपलोड हो पाएगा या ना नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरी नन्ही सी गुड़िया का नाम इस दुनिया में एक ऑफिशियल नेम बन चुका है। और यही प्रे करूँगा भगवान से कि मेरी नन्ही सी गुड़िया जल्द से जल्द बड़ी हो जाए। और क्या बताऊँ आप लोगों को, अभी मैं घर में पहुंचा हूँ। बहुत सारे काम थे आज मुझे, पूरा दिन भर ऐसे ही घूमता ही रहा। मतलब पहले तो हमीरपुर में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। एक्चुअली नेम जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो तो मैंने ले लिया था वहाँ से, लेकिन उसके बाद मैं गया हुआ था टिक्कर में, डिडवी टिक्कर। वहाँ पे मारुति सुजुकी का जो शोरूम है वहाँ पर, और वहाँ पर लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भीड़। और मेरा को वहाँ पे एक छोटा सा ही काम था, लेकिन क्या बताऊँ, वहाँ पे मैं स्टाफ को भी उसमें दोषी नहीं ठहराना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मौसम भी कुछ इस तरह का बना हुआ है और ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई थी। तो मैं किसी को भी अपने मुंह से मतलब गलत नहीं बोल सकता हो, क्योंकि हर बंदा फंसा ही होता है कहीं ना कहीं। ये उसकी मजबूरी वही जानता है जो बंदा फंसा होता है। तो बाकी टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया मेरा। और अभी मैं पहुँचा तो बाकी देखा मैंने अभी जीमेल खोल के, तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतनी ज़्यादा केयर करते हैं आप हमारे लिए। तो चलिए अब करता हूँ मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड, और जल्दी जल्दी अपलोड भी होगा ये ब्लॉग। तो देखिएगा जरूर पूरे ब्लॉग को, और गेस जरूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।